ये परियां और अप्सरा एक ही हैं या अलग अलग? डॉक्टर साहब कुछ मेन जो अप्सराएं हैं का नाम। तो जैसे उर्वशी और रंभा और मेनका, इसके अलावा तिलोत्तमा, किताची, स्वयंप्रभा, प्रेमलोचा, कि कैसे मेनका ने ऋषि विश्वामित्र का जो तप था उसको भंग करने के लिए कैसे खेल रचा था। तो वो शिव जी से वर लेके शिव जी को ही भस्म करने के लिए निकल पड़ा। विष्णु महाराज भगवान जो थे उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और करते करते एक समय ऐसे आया कि जब उसने खुद ही अपने सर पे अपना हाथ रख लिया और भस्म हो गया। डॉक्टर साहब आप भी अप्सरा अप्सरा करते रहते हैं, मुझे तो लगता है आपने भी सिद्धि की हुई है। मंत्रों से याद आया कि कोई मंत्र गलत हो जाता है तो फिर क्या होगा? और यूट्यूब पे भी बहुत मंत्र बताते हैं ऐसे साधक, वो अब मेरे जैसा लोग करने लग जाए फिर। एट द एंड जो है आप गाने के रखो उन बातों को जाने बगैर अगर आप अप्सरा साधना करोगे, अप्सरा सिद्ध भी कर लोगे, तब भी आप रूहानी राहत। आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं आपका सनी कादरी, आप देख रहे हैं रूहानी राहत विद जजीजिस। और दोस्तों, आपको प्रजूर अपील पे आज एक टॉपिक पे बात करेंगे। भूतों प्रेतों से हटके एक और भी शक्ति है जो लोगों ने हमें कमेंटों ने कहा कि उस पर वीडियो बनाई जाए। आज बात करेंगे अप्सराओं के ऊपर। और अप्सराओं का नाम सुन के सबके मन में विचार आते हैं, खूबसूरती क्या होती है और अप्सरा क्या होती है, हैं? और डॉक्टर साहब से आज जानेंगे कि अप्सरा कौन होती। देखिए, अप्सरा का जैसे हम नाम लेते हैं अपनी आम बोलचाल में, जब कोई बैठते हैं चार आदमी, हम आपस में जब बात करते हैं तो अप्सरा नाम लेते ही हमारे अंदर एक खुशी की जैसे लहर सी दौड़ जाती, एक बहुत खूबसूरत सा एहसास हमारे अंदर जागृत होता है। या सबसे पहले ये बात है कि अप्सराएं होती कौन है कौन? या होती भी नहीं है, जी। ये सवाल सबसे पहले पैदा होता है। क्या? क्या ये सिर्फ एक इमेजिनरी बर्ड है कि बस जैसे सोचा और किसी को भी लड़की को बहुत सुंदर को अप्सरा कह दिया, अप्सरा। सिंपल सा वर्ड है ना? तो सबसे पहले तो ये बात है कि अप्सरा का हमारे वो पुराने जो वेद पुराण है उनमें इनका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। ठीक है। सिर्फ एक कुछ पौराणिक कहानियाँ जिनके बिहाव के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अप्सराएं होती हैं। मैं एक बात आपको बड़ी कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये परियां और अप्सरा एक ही हैं या अलग अलग? नहीं, परी जात अलग जात है, अप्सरा अलग जीव है। ठीक। दोनों अलग अलग एंटिटीज है। परियों का लोग अलग है, वो परी लोक में है, और जो अप्सराएं हैं वो इंद्र के दरबार में रहती है क्या? बेसिकली। ये इंद्र के राजा इंद्र के दरबार की इंद्रकांगाएं जो राजा इंद्र के दरबार में नृत्य करती है, तक। वो अप्सराएं वहां पर रहती हैं, स्वर्ग में रहती हैं बेसिकली। और इनको यूज तब किया जाता है राजा इंद्र के द्वारा जब कोई साधक धरती पर भक्ति करके इस लेवल के ऊपर पहुंच जाता है कि राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, तब वो उस साधक की भक्ति को भंग करने के लिए अप्सरा को धरती पर भेजता है। तो जैसे हम ऋषि विश्वामित्र और मेनका की सारी पुराने कथा को जानते हैं कि कैसे मेनका ने ऋषि विश्वामित्र का जो तप था उसको भंग करने के लिए कैसे खेल रचा था। और जब ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई तो तब जब उन दोनों ने विवाह कर लिया तो उनके संजोग से जो लड़की पैदा हुई उसका नाम था शकुंतला। और शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ विवाह किया था, और जिससे जो लड़का उत्पन्न हुआ पैदा हुआ उसका नाम भरत रखा गया, और भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत। सो अप्सरा की ही सारी कहानी ऋषि विश्वामित्र और मेनका के दरमियान चलती है। ये सारा जो है पुरानी कथाओं के ऊपर आधारित है। डॉक्टर साहब आप इतने नॉलेज कैसे इकट्ठी कर लेते हैं? जैसे आप सिखो ऐसा
आपने इंटरेस्ट कैसे चला कि मैं इस पर इसको सर्च करूँ? देखिए वो आपकी एक इनर कैपेबिलिटी, इनर ब्यूटी होती है कि आप कोई भी बात जब सुनते हो तो उसको डीपली कैसे जानना। सबसे पहले हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हम जिस टॉपिक के ऊपर, जिस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं तो हम उसको डीपली उसकी रिसर्च करनी पड़ती। अंदर एक आपके अंदर एक शौक आप कह सकते हैं, खूबी होनी चाहिए। आपका मन दो ही तरीके ना, दो ही तरीके ना बंदा करेगा, मुझे शौक ना ढकन देना। बेशक, है ना, बेशक। दो ही तरीके तरीके हैं दुनिया के। ते एक तो है शौक या दूसरा डंडा। तो मुझे डंडा तो है नहीं, तो शौक है। अच्छा। तो शौक के आधार पे ही इतनी रिसर्च करके फिर आके रूबरू होना पड़ता है। डॉक्टर साहब कुछ में जो हसराए हैं हम्म। उनका नाम थोड़ा अपनी ऑडियंस को जी, बताएंगे आप? तो जैसे उर्वशी, उर्वशी की जो रचना थी वो समुद्र मंथन के उर्वशी वहां से निकली थी जब समुद्र मंथन हुआ था। देवता तो और राक्षस। हाँ हाँ, जब वो बना था ना, वो समुद्र मंथन किया गया था, उसमें से उर्वशी नाम की जो अप्सरा वो निकली थी। और रंभा और मेनका, मेनका भी हमने सुन ही लिया। रंभा जो है वो इंद्र के दरबार की नृत्यांगना में से एक मेन है, नृत्यांगना है। और इसके अलावा तिलोत्तमा, किताची, स्वयंप्रभा, प्रेमलोचा, ये सारे अप्सराओं के नाम। मोहिनी, ये भी अपना इसी में आती है। और मोहिनी का तो हमको पता ही है कि जब वो पैदा हुई थी तो जब भस्मासुर नाम के दैत्य शिव जी भगवान की भक्ति करके उनसे वर ले लिया था कि मैं जहाँ पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो वो शिव जी से वर लेके शिव जी को ही भस्म करने के लिए निकल पड़ा। देखिए क्या विडंबना है समाज की कि जहाँ से लेते हैं उसी को मारने के लिए दौड़ते हैं। बेशक, बेशक। तो ये बात जो है वो आदिकाल से चली आ रही है कि जिस थाली में खाते हैं, लोग थाली में शेयर नहीं करते, थाली ही खा जाते हैं। तो वो शिवजी भगवान से वर लेके शिवजी को ही मारने के लिए निकल पड़ा। तो शिवजी भगवान को तीनों लोकों में दौड़ लगा दी। सृष्टि के मालिक हैं और उनको देखो किस दौर से गुजरना पड़ा। तेरे आगे आगे शिवजी और पीछे पीछे भस्मासुर, कि मैं तेरे को ही भस्म कर दूंगा। तब विष्णु जो थे, विष्णु महाराज भगवान जो थे, उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी अप्सरा कहते हैं। अप्सरा मोहिनी का रूप जब धारण किया तो वो भस्मासुर के सामने गई और इतनी सुंदर, वो इतनी खूबसूरत थी कि वो उसकी सुंदरता देख के मंत्रमुग्ध हो गया। और उसके पीछे पीछे चलने लगा और नृत्य करते करते वो खुद नृत्य देखते देखते खुद नृत्य करने लगा। और करते करते एक समय ऐसे आया कि जब उसने खुद ही अपने सर पे अपना हाथ रख लिया और बस वो बस। और वो थी मोहिनी का रोल। जब मोहिनी की रचना हुई और मोहिनी ने भगवान शिव जी की उस समय जो थी वो रक्षा की। इनमें से मेन कौन सी है? ये अप्सराएं जो, हाँ, इनमें से मेन कौन है और खूबसूरत ज्यादा कौन सी है? इसने सबसे ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत जो है तिलोत्तमा को माना जाता है। क्या? हाँ, तिलोत्तमा जो है उसे भगवान ब्रह्मा ने पैदा किया था। और को जैसे तिल तिल करके तीनों लोगों की सुंदरता वो सारा जोड़ के तो उसको तिलोत्तमा की रचना की गई। सो तिलोत्तमा जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी गई। जब शुंभ शुंभ नाम के दो राक्षस दैत्य थे और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से वर लेके पूरी दुनिया में, पूरे तीनों लोकों में तक मचा दिया, तब तिलोत्तमा की ही ड्यूटी लगाई गई कि तुमने इनका जो है वो कैसे नाश करना है। समय समय पे दैत्य वर लेके, तो देवताओं से वर लेके तो उनको ही मारने के उतारू हो जाते थे। वो अपनी शक्तियां उनके ऊपर ही यूज करने लगते थे। तो तब तिलोत्तमा जब उन दोनों के सामने गई तो वो दोनों उसकी जो सुंदरता थी उसके ऊपर इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि वो उसको पाने के लिए दोनों आपस में ही झगड़ने लगे और आपस में झगड़ झगड़ के ही दोनों का अंत हो गया। यो तिलोत्तमा का ही सारा कृत्य जो सामने आया था। डॉक्टर साहब, आप भी साधना के बारे में बताते हैं, अप्सरा साधना होगी, कोई और साधना होगी, साधक बहुत सारे करते हैं और यूट्यूब पे भी बहुत मंत्र बताते हैं ऐसे साधक। वो अगर मेरे जैसा लोग करने लग जाए फिर? देखिए यूट्यूब का जो ज्ञान है वो आधा अधूरा ज्ञान। ठीक है। यूट्यूब पर देख के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर पूरा पॉडकास्ट हमने किया था।
कि यूट्यूब का ज्ञान जो है वो आधा अधूरा ज्ञान है। अगर आपने कोई साधना करनी है तो किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेके फिर उसके अंडर उनकी सुपरविजन में आप कोई भी साधना करोगे तो वो सक्सेसफुल रहेगी। अदरवाइज आप कोई भी साधना करने के लिए शुरू हो जाओगे तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसमें खतरा भी है। किसी अप्सरा साधना में, हाँ अप्सरा साधना में खतरा नहीं है। अप्सरा साधना में ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप मंत्र करते जाओगे लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। अगर गलत मंत्र पढ़े तो जरूरी नहीं है कि अप्सरा सिद्ध हो जाए जो आपके सामने आ जाए, तो आपका अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। लेकिन अगर सही चीज़ की जाए तो टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर आपने टाइम वेस्ट करना है बगैर गुरु के अपना किसी दिशा निर्देश के अंदर आपने कोई भी काम करना है ज़िंदगी का, तो कभी भी आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। आपने कोई साधना करनी है तो गुरु के सुपरविजन में करो। डॉक्टर साहब, और भी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे शादीशुदा लोग हैं वो भी इस साधना को कर सकते हैं। कई साधना ऐसी होती है ना, तो कुंवारा ही कर सकता है, शादीशुदा नहीं कर सकता। देखिए जो अप्सरा साधना है ना, ये कोई भी कर सकता है। गृहस्थी भी कर सकता है, जिसकी शादी नहीं वो भी कर सकता है। लेकिन कुछ एक बातों का जो ध्यान रखना होता है अप्सरा साधना में वो बहुत ज़रूरी है। उन बातों को जाने बगैर अगर आप अप्सरा साधना करोगे, अप्सरा सिद्ध भी कर लोगे, तब भी आप एट द एंड जो है आप घाटे में रहोगे। ये कौन सी बातें हैं? देखिए पहली बात है कि ये वही साधक इस रास्ते पे चले जो पहले कुछ मेडिटेशन करता है, जो पहले किसी न किसी गुरु से गुरु दीक्षा ली हुई है। बगैर गुरु के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ कि अप्सरा साधना करनी क्यों है। सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि हम भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर को मान रहे हैं, तो अप्सरा साधना करनी क्यों है, ठीक है ना। तो अप्सरा साधना जो है वो एक जैसे आपको दुनिया में धन दौलत ऐश्वर्या एंड सब कुछ दे सकती है, सब कुछ मिल सकता है आपको, लेकिन करनी गुरु के सुपरविजन में है। डॉक्टर साहब, आप भी अप्सरा अप्सरा करते रहते हैं, मुझे तो लगता है आपने भी सिद्धि की हुई है। देखिए मैंने जो किया है वो मैं बाद में आगे बताऊंगा कि जो भी ये किया होता है उसको मैं जानना चाहती। नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसको हम ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते क्योंकि अप्सरा जब सिद्ध होती है तो वजन लेती है। अपने जो सीक्रेट्स हैं, ये जो हम उसकी बात है वो बात शेयर नहीं करो। अगर आप शेयर करोगे तो मैं चली जाऊँ। इसको किस नजरिए से देखना चाहिए जब अप्सरा मान लो के साथ कोई कहता है प्रकट हो की, क्योंकि आप बता रहे थे कि बहुत खूबसूरत होती हैं अप्सराएं, बहुत सुंदर होती हैं, और अगर उस पर कोई बुरी निगाह से देखता है, उसके हाव भाव गलत हो जाते हैं, तो क्या होगा? देखिए अप्सरा की अगर सुंदरता को मैं बयान करने लगूं तो जो दुनिया की आखिरी सबसे खूबसूरत कह सकते हैं और दुनिया में तीनों लोगों में सबसे खूबसूरत जो औरत है वहाँ पर जहाँ पर उसकी खूबसूरती खत्म होगी वहाँ पर अप्सरा की खूबसूरती शुरू होगी। अब इतनी सुंदर है। अब जब कोई साधक उसको सिद्ध करेगा तो एक कुदरती बात है कि जब वो उसके सामने आएगी, तो जब उसने ऋषि विश्वामित्र को भंग का तप भंग हो गया तो मैं और आप किस बात की मूड़ी, ठीक है ना। सो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात ये है कि जब इसको सिद्ध करना है तब इसको माँ या बहन के रूप में ही सिद्ध करना है सर, क्योंकि ज्यादातर साधक इसको पत्नी के रूप में ही सिद्ध करना चाहते हैं। गलत करते हैं। हाँ, लेकिन अगर पत्नी के रूप में सिद्ध करोगे तो आप घाटे में ही रहोगे, क्योंकि जैसे दुनियावी पत्नी अपनी सारी शर्तें मनवाती है, उसकी सारी माननी पड़ती है ना, तो फिर ऐसे ही इसकी भी माननी पड़ेगी। अब सोच लो कि एक 5 तत्व की पुतली जिसको शादी करते हो तो वो कैसे उंगली पे नाच नचाती है, तो जो अप्सरा है वो आपसे कितने नाच नचाएगी ये आप खुद सोच लो। सो इसको जो अगर माँ के बहन के रूप में अगर ये समझदार कर ले तो उसके साथ की दुनिया में कोई जो कह सकते हैं कि बात नहीं हुई, लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी बुला की होती है, उसके सामने आते ही आदमी का काम जा जाता है और वो उसको माँ बहन के बारे में सोचता भी नहीं। ये बात। और जैसे साधक उचिला करते हैं, वो बोलते हैं ना कि भूत प्रेत उनको सताते हैं, हवा आती है, अंधेरी आती है, ऐसा कुछ होता है जब अप्सरा को- बिल्कुल बिल्कुल। जब अप्सरा साधना शुरू करते हैं तो
अप्सरा के आने से पहले कई कुछ डरावनी शक्तियाँ डराती हैं, आपके अंदर जैसे काम की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल कर देती है, क्योंकि जब इसकी साधना करनी होती है तब आदमी को 21 या 41 दिन की साधना होती है। और वाइट कलर का कपड़ा, सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई, इत्र का प्रयोग और कुछ मंत्रों का प्रयोग लगातार चलता है। मंत्रों से याद आया कि कोई मंत्र गलत हो जाता है तो फिर क्या होगा? इसका मंत्र गलत पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो सिद्ध नहीं होगा, नुकसान कोई नहीं करेगी। जो चीजें आप बता रहे थे नेगेटिव आती है वो तो कर सकती है नुकसान, बंदा डर भी सकता है। अगर मंत्र पढ़ोगे तभी आएंगे जब, वो तो अगर सही पढ़ाई कर रहे हो, सही मंत्र पढ़ रहे हो, अप्सरा को साधना पर चलने के रास्ते पर चल पड़े हो, अप्सरा आने वाली है तभी वो शक्ति आएगी ना। अगर आप सही पढ़ रहे हो तभी, अगर गलत पढ़ रहे हो तो फिर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और एक बात डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे करनी चाहूँगा क्योंकि ऑडियंस बड़े ध्यान से आपकी वीडियोस देखती हैं। अपनी साधना का जो एक्सपीरियंस है किसी से शेयर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी साधना करो, चाहे अप्सरा साधना करो, चाहे नेगेटिव एनर्जीज की करो, चाहे पॉजिटिव की करो, किसी भी चीज़ भी आप साधना करते हो तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अप्सरा सिद्ध होती है ना तो बड़ा वजन लेती है कि अपना और मेरा और अपना सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करो। अगर शेयर करोगे तो उसी वक्त सिद्ध हुई अप्सरा भी आपको छोड़ के अपने लोग चली जाएगी, वापस चली जाएगी। इसके लिए उसके वचनों को, जो उसने वचनों में बांधा होता है, उसकी पूर्ण रूप से पालना करनी पड़ती है, निभाना पड़ता है तब। उनको वादा किया तो निभाना पड़ेगा। इसे आदमी मेल कर सकता है सिद्ध या कोई महिला सिद्ध कर सकती है? नहीं, इसको महिला भी सिद्ध करती है। यूट्यूब पे कई साधक आती हैं फीमेल। फीमेल, जो उनके चेहरे के ऊपर एक अजीब सा तेज होता है विदाउट मेकअप। तो मैं तो वैसे रील्स बहुत कम देखता हूँ, लेकिन कभी जब फ्री टाइम है, कभी इंस्टा चला फेसबुक पे, वो चलते चलते रील आएगी, और रील आते ही जब वो साधक महिला जो इसने सिद्ध कर रखा है उसको देखते ही आप वहाँ पर रुक जाओगे। कितना नूर होता है। हाँ, उसका अप्सरा का एक तेज, अप्सरा का एक नूर उस साधक स्त्री के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर पूरा झलकता कहता है कि कोई नया बात। उसका पूरा परछाई जैसे उसके अंदर आ जाती है, उसका अक्स पूरा उस साधक महिला के अंदर उतर आता है, और उसको देखते ही रहते हैं कि यार ये इसमें कुछ अलग है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई स्त्री है वो अप्सरा साधना कर रही है, फिर पीरियड टाइम आ गया, फिर क्या करेंगे? वो जैसे साधना ही फिर 21 दिन की करेगी, वो 21 दिन से जब साधना करेगी इसे, उसको अपना साइकिल पता है, उस साइकिल में ही चलेगी वो, साइकिल से बाहर नहीं जाएगी। ये कंडीशन है। ये आपने अच्छा बढ़िया सवाल किया है। इसलिए साधना जो है 21 और 41 दिन की है। 21 दिन की साधना जो महिला के लिए है, 45 दिन की वो जो है पुरुष के लिए। ठीक, ऐसे हर किसी के बस में आ जाता है कि गुरु वाले के नहीं, गुरु वाला बनना पड़ेगा, गुरु के अंदर गुरु के सुपरविजन में ही चलना पड़ेगा। गुरु की सुपरविजन के बगैर जो है एट द एंड इंसान को घाटा ही है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई, को कुछ हो गया, तो गुरु ही गाइड करेगा ना। तो कितने केस आते हैं भाई, जब लोग साधना करने की कोशिश करते हैं तो जो चीज़ सिद्ध कर रहे हैं वो तो आई नहीं, तो कुछ किसी और ने आगे पकड़ लिया। कई लोग देखते हैं ना, अब सड़कों पे भी काले निकाले तो कोई दिख नहीं रहा होता हमको। तो मुझे लगता है कि कुछ केसों में ऐसा होता है। वो किसी न किसी साधना के चक्कर में ही होता है। वो जब कोई उल्टी सीधी साधना करनी शुरू करते हैं, रुबाव टाइप बने होते हैं, ये हाँ, फंसे होते हैं, फंसे हुए लग। तो किसी न किसी तंत्र में पड़ के अपना दिमाग जो है वो खराब कर लिया होगा, क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज तो उसी वक्त पकड़ लेती हैं सारे से। अब माँ काली की साधना करने लगेंगे तो माँ काली की साधना के पहले कितना कुछ आएगा अपने तरफ से। माँ काली तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल है, बहुत। वक्त तो बखाने चल रहा है, हर एक किसी के ऊपर बोलते हैं काली आ रही। जैसे काली अंदर आ गई ना, तो काली के अंदर काली का नाम पता क्या है? काली जब किसी के अंदर आई तो शरीर फट जाए। ये पखंड बात है सारा। वो कोई जोगनी होगी, कोई आ गई होगी, क्योंकि 24 जोगनियाँ 24 भैरव हैं। अब बोलने से कोई आ गया अंदर तो वो आप अपने आप को काली समझ लो तो वो अलग बात है। बाकी किसी देवी देवते की इतनी बड़ी एनर्जी किसी के अंदर कभी नहीं आता। तो कहने वाले कहते हैं कि मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं, मेरे अंदर क्या कहते हैं, वहाँ काली जाती है। तो
उनका एक जैसे कह सकते हो ना कि अंश छू जाए जरा सी हवा, वो हो सकती है, उनका टच मिला हो सकता है बॉडी को उनकी। जैसे मैं जो देखता हूँ जहाँ जो फील करता हूँ, जैसे उन्होंने छुआ बस, बेशक बस उनकी हल्की सी खुशबू जैसे बॉडी के अंदर आए, भाई महसूस कर सकता है सादिक। हाँ महसूस कर सकता। और ये जो सिर घुमाते हैं ये क्या? वहाँ पर कुछ और हो सकता है, मैं किसी को क्या गलत कहूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है ना। हम किसी को गलत कहने वाले कौन है? सबसे पहले गलत हम खुद हैं। अब क्या कह सकते हैं? अगर ऐसा बोलेंगे नहीं तो दुनिया को पता नहीं चलेगा। ज्यादा हमें मैसेज देना चाहिए हमको, जो भी साधक हैं या अच्छे कोई संत महापुरुषों को थोड़ा दुनिया को समझाना चाहिए कि इन लोगों के पखंड में मत पड़ो, अच्छे से गुरु के चरण पकड़ो जो आपको इस भाव सागर से पार लगाए। देखिए 95% जो है कल युग में वो पखंड चल रहा है, पखंडवाद का बोलवाला। सो पावन गुरबाणी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि गली बिना जाको मालियाँ लूटे हाथ ने बाक, वो यार के संत ना की है बनारस के ठग। और बनारस के ठग जो है उनका जोर जो है वो ज़्यादा है। सो अपना आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के साथ जुड़ो, गीता कुरान बाइबल के साथ जुड़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, अपनी ये पॉजिटिव जो एलिटीज़ हैं उनके साथ जुड़ के अपना इस भवसागत से पार हो जाए। आपको लगता है जो व्यस्त जीवन है उसमें ये पंगे नहीं लेने चाहिए कि कोई अफसरा सिख कर लो या कुछ ऐसे कर लो? आपको लगता नहीं है क्यों फंसना है? नहीं वो मैं मना करता हूँ, लेकिन मैं मना करता हूँ जैसे कल पिसापड़ी, कोई प्रेत, कोई भूत, कोई क्षेत्रपाल, कोई कुष्मांडा, कोई ब्रह्म राक्षस, कुछ ऐसी चीजें जब सिद्ध करने के रास्ते पे चलोगे तब मरोगे। अब अप्सरा जो है वो एक अच्छी अच्छी चीज है, मतलब एक गुड वाइब्स कह सकते हैं। अगर आप उसको सिद्ध कर लेते हो तो आपको धन दौलत ऐश्वर्या नेम फेम सब कुछ दुनिया में मिल जाएगा, लेकिन चलना तरीके से पड़ेगा जैसे मैंने बताया। अगर हम किसी भगवान को मानते हैं वो भी तो दे सकता है ना ये जीवों, हम उस पर यकीन क्यों नहीं करते? देखिए भगवान देता जरूर है, पर उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा जल्दी है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास सब्र ये का, भी बात है ना, डेढ़ साल की लालच पूरी बुला रहे। नहीं लालनी बुरी बुरानी, एक सब्र का मादा भी होना चाहिए। सब्र, अगर किसी के अंदर सब्र नहीं है और वो काले इल्म के रास्ते पर जा रहा है, शैतान की पूजा करनी शुरू कर दे, इल्मुनाती को फॉलो कर ले, फ्री नेशन को फॉलो कर ले, शैतान का मत ही फॉलो कर ले, तो उससे तो अच्छा है अप्सरा की तरफ आ जा। ये तो बात तुझे वही चाहिए ना, एट दी एंड क्या चाहिए? नेम फेम दौलत पैसा, यही चाहिए ना। तो अगर शैतान के रास्ते पे चलोगे, अपनी सोल शैतान को बेच दोगे, तो निकल नहीं सकोगे, कभी कभी भी नहीं, मरने के बाद भी नहीं निकल सकोगे। अपनी सोल शैतान को सरेंडर कर दी। दो ही चीजें हैं, एक एक परमात्मा है, एक भगवान है, एक शैतान, ठीक है ना। तो सोल शैतान को सरेंडर करने की बजाय भगवान को सरेंडर की है। तो अगर नहीं रहा जा रहा, पहली बात तो नहीं चल रहा है, ठीक है ना, भाव की बात सही है। अगर नहीं चलना है, गलत रास्ते पे नहीं जाना है, अगर सही रास्ते पे भी हो, भगवान को मान रहे हो, फिर भी सब्र का मादा नहीं है, मैं नहीं कहता कि अप्सरा सिद्ध करनी शुरू कर दो, बट बिल्कुल गलत रास्ते पे जाने के लिए, काले इल्म के रास्ते पे जाने के लिए, जैसे किसी बाबे के पास गए, उसने कहा ये अपने तरफ दो, अपने जो उसका तेरा पड़ोसी है उसके घर के आगे फेंक दे, उसका कारोबार बंद कर दे। किसी को दुख देने से अच्छा है अप्सरा सिद्ध कर लो, सुविधा। कम से कम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे। पर करो गुरु की शत्र से आगे। ये भी एक गुड ऑप्शन है, किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो, उससे अच्छा है अप्सरा की तरफ आ जाओ। कम से कम किसी का बुरा तो नहीं करोगे, किसी का नुकसान तो नहीं करोगे, किसी की बदवा तो नहीं लोगे, ये बात है। इसका टाइम टेबल क्या है आने का जाने का? कैसे वो बुलाते हैं? जो कौन सा टाइम आपको लगता है कि अप्सरा आएगा? टाइम बेसिकली एक रात का ही होता है जब इसको सिद्ध करते हैं, और जगह एक होनी चाहिए, जगह और एक आदमी होनी चाहिए, मतलब कोई पाया जाएगा वहाँ पर। और पूर्ण जो है तो गृहस्थी को अपना पूरा पालन करना पड़ेगा, जब सत का बसना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा उसका टाइम पीरियड। सब कुछ त्यागना पड़ेगा। और सफ़ेद फूल और सफ़ेद मठियाई और जो होता है इत्र, ये कुछ एक चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती है अप्सरा स्थापना में।
और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि प्योर, कहने का कि जितना प्योर हो सकोगे। जैसे तामसिक भोजन खाते हैं लोग, मार भी क्या फिर कहते हैं मांस मछली, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, दारू भी छोड़नी पड़ेगी ना, तो उसके साथ जैसे लहसुन प्याज भी छोड़ना पड़ेगा, जिसके अंदर जिसको खाने से अंदर तामसिक वृत्ति मीन्स के काम की वृत्ति जो ऊपर उठती है, उन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा हमेशा। तो फिर कुछ ऐसे चलने से अप्सरा जो है वो सिद्ध हो सकती। अप्सरा शराब भी देती थी जब वो बस्ती हो जाती? देखिए अप्सरा शराब नहीं देती, अप्सरा वचन लेती है। अप्सरा जब अपना वचन लेगी तो आप उसको माँ या बहन के रूप में सिद्ध कर लिया। अब जो वो बातें आपके साथ पक्का कर लिया, आपने कॉल कर लिया, अब उस कॉल के ऊपर आपने पूरे उतरना। अब तक ऐसी कोई मिसाल मिली नहीं जहाँ पर अप्सरा ने शराब दिया हो, ऐसी कोई कहानी मिलती नहीं पुरानी। लेकिन जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके उल्ट चलोगे तो वो छोड़ के अपने देश वापस चली जाएगी। इतना हो सकता है कि आपकी सारी की कराई मेहनत पे पानी छोड़ दे, ये ताउम्र तक रहती है सारी जिंदगी। सारी जिंदगी? और एक बात और है कि ये अमर है, और दूसरी बात है कि ये इनकी जवानी नहीं ढलती, और इनकी खूबसूरती जैसे मेनका विश्वामित्र को मिली थी और अब भी सिद्ध होगी तो अब भी उसी रूप में मिलेगी। और इनका सले के साथ वो जो चेहरा ढलता है, जो बुढ़ापा आता है, वो इनके ऊपर नहीं आता, और जो इनको सिद्ध कर लेता है उसके ऊपर भी जवानी हमेशा कायम रहती है। ये भी एक बात है बहुत बड़ी, ठीक है। जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। और अपनी बात कीजिए डॉक्टर साहब, आप कौन सी चीज़ से काम लेते हैं? बड़ी दुनिया आपके पास आती है, ठीक होती हैं, कौन सी चीज़ है आपके पास जो लोगों का भले करते हैं? मैं सुना कि आप बुरा तो नहीं करते, भले करते हैं। किस चीज़ से भला करते हैं? तो क्या चीज़ है आपके पास? देखिए एक तो मेरे पास मेरा गॉड गिफ्ट है, जो मेरा थर्ड आई कंसेप्ट है, और दूसरा जो मेरे पास है वो नूरी इल्म है, और नूरी इल्म जो है वो पीरो मुर्शद के रहमो करम से ही मिलता है। आपने बारे में कुछ बताएं, आप किस सिलसिले में बैठ हैं जिनसे आपने तालीम भी वो आपने? मैं चिश्ती साबरी हूँ, और हम बाबा फरीद जी को मानने वाले हैं, और मेरे जो गुरु पीर मुर्शद हैं हजरत पीर बाबा ने अच्छा सरकार नौलगा वाले पीर चिश्ती साबरी दरवेश है, और वो पिछले साल जो था वो उसमें पर्दा कर देते, तो हम उनसे बैठ हैं। हमारी जो गति है वो बाबा फरीद जी से चलती है, और बाबा फरीद जी ने वैसे तो बहुत अपना फरीदों को बैत किया था, लेकिन उनमें से जो दो के मेन, एक हजरत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार दिल्ली वाले, और एक साबर पाक के लिए ब्रुकी वाले। और जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से हमें मिलते हैं वो चिश्ती निज़ामी अखवाते हैं, और जो हमको मिलेंगे जहाँ से हम हैं वो चिश्ती साबरी साहब। लेकिन है ये एक माँ सागर के ही दो दरिया, और हम इनकी छोटी सी नहर कह लो, जहाँ नदी कह लो, उधर जो पट्टी कह लो, कुछ नहीं है, लेकिन है हम उनके ही हिस्से। वो हमारे बुजुर्ग हैं, तो जिनकी बदौलत उनका नाम ही दुनिया में शफा दे रहा, शिफा दे। उनका नाम लेने से ही दुनिया को सुख मिलता है, आराम मिलता है। रंग सबीरा तो तस्कीन में डाल जाते हैं, जब कर्म होता है हलाल बदल जाते हैं। बिल्कुल। ये फकीरों लोगों की बातें हैं, मौज में जब आ गए कतरे से वरिया करती है बेबड़ की, जिसपे नजर बंदे से पड़ा कतरे से दरिया कर देते हैं जब इनकी नजर पड़ती। मुर्शिद की दरवाजे साहब संगत को शिफा। देखो बिल्कुल, मेरे पास जो नूरी इल्म है, और मेरे साथ जो पीरों फकीरों की रहमत चलती है वही काम करती। और दूसरी जो चीज़ सबसे बड़ी काम करती है वो करती है आपकी नीयत। नीयत नीयत कौन सी है? ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਗਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ। सो नीयत अगर आप भी साफ है, नफ्स बात है। आपका नफ्स पाक है, आप जब आ रहे हो पूरे यकीन के साथ आ रहे हो। क्योंकि कई बाबों की आपने सुनी होगी, रेपिस्ट बाबा है ना, कोई संगत में आती है, कोई इस तरह सुंदर लगती है, उसके साथ गलत काम होता है, तो ये अपनी आँख पाक और नफ्स पाक करना पड़ेगा, फिर पाक करेंगे। फिर वही बात बनती है जब बाबुल मुर्शद मिलता है तो उसकी कृपा से ही जो आपका नफ्स है वो पाक होता है, और आपकी सुर्ती जो है, आपका शब्द जो है वो अंदर चलता है, और अल्लाह पाक की रहमत से ही लोगों को उनको इन चीज़ों से निजात मिलती है। सो पीछे तो चलती है बात, वो मुर्शद का रहमो करम ही चलता है, मुर्शद का प्यार ही है। अगर मुर्शद का प्यार कमा लिया तो उनकी रहमत अपने आप साथ चलती। काम वही करते हैं, हमारा को सिर्फ नाम होता। दुआ फकीना रहमत रहम करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल।
मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, सुबह हो रहा है शाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम का। बेशक कुछ और बहुत अच्छे डॉक्टर साहब अपने हमारी ऑडियंस को बताया अप्सरा के बारे में और इसके साथ आपसे इजाज़त मांगते हैं और बहुत अच्छा आप सब जानते हैं लोगों को आपका शुक्रिया अच्छे राह पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को राह हक पर और मैं दुआ करूँगा आपके लिए भी अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती अदा करे कि आप इसी तरह इन लोगों को अच्छा मैसेज अच्छी बातें बताते रहे धन्यवाद जरूर।